ईथन को मिठाइयाँ किसी भी चीज से ज्यादा पसंद थीं। एक दोपहर उसकी माँ ने उसे नाश्ते के लिए कुछ पैसे दिए। रास्ते में वह एक कैंडी की दुकान के पास से गुजरा। चमकीले रंग और मीठी खुशबू ने उसे लुभाया। उसने सोचा बस देखूंगा, पर अनजाने में ही उसने चॉकलेट खरीद ली। जेब में कैंडी छुपाते ही उसका दिल धड़क उठा। वह उत्साहित भी था और उसे अपराध बोध भी था। शुरुआत में चॉकलेट का स्वाद बिल्कुल आनंदमय था। ईथन ने हर एक टुकड़े का स्वाद लिया। उसे लगा जैसे वह अजेय है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके एक दांत में तेज दर्द उठा। उसने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, उम्मीद की कि दर्द अपने आप चला जाएगा, लेकिन हर दिन के साथ दर्द और बढ़ता गया। चबाने, पीने, यहाँ तक कि बात करने से भी उसके दांत में दर्द होता था। रातें असहनीय हो गईं और वह करवटें बदलता रहा, सो नहीं पाया। आखिरकार उसकी माँ ने जोर देकर उसे दंत चिकित्सक के पास ले जाने का फैसला किया। ठंडी कुर्सी पर बैठा ईथन, उसकी हथेलियां पसीने से भीगी थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दंत चिकित्सक ने उसकी जांच की और पाया कि एक दांत में इतनी गहरी कैविटी थी कि उसे निकालना ही पड़ेगा। ईथन का डर और बढ़ गया। क्या इससे दर्द होगा? उसने कांपती आवाज में पूछा। दांत निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। खींचन और चुभन बहुत तीव्र थी। ईथन ने मुट्ठियां भींची, शरीर तन गया और गालों पर आंसू बहने लगे। यह अंतहीन लग रहा था। उसने चाहा कि काश टॉफी को छुआ न होता। आखिरकार दंत चिकित्सक ने काम पूरा किया और ईथन को एक साथ राहत और पछतावा दोनों महसूस हुआ। घर लौटते समय वह अब अपना राज छुपा नहीं सका। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है, उसने फुसफुसाते हुए टूटी आवाज में कहा। मैंने बिना पूछे टॉफी खरीदी थी और इसी वजह से मेरे दांत में दर्द हो रहा है। उसकी माँ ने उसे अपने पास कसकर पकड़ लिया। सच बताने के लिए धन्यवाद, उन्होंने नरम स्वर में कहा। गलतियां स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए। अगली बार हम साथ में स्नैक्स चुनेंगे। उस दिन ईथन ने 2 बातें सीखी। मिठाइयाँ लुभावनी हो सकती हैं, लेकिन उनकी एक कीमत होती है और ईमानदार रहना गलतियाँ छुपाने से ज्यादा जरूरी है। उस दिन के बाद से वह मिठाइयाँ सीमित मात्रा में खाता, अपने दांत ध्यान से साफ करता और कभी भी अपनी माँ से कोई राज नहीं छुपाता था।